हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी रेशर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपको नई से नई अपडेट देते रहें। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है एवरेज, और एवरेज का भी एक टाइप है क्रिकेट। दोस्तों, ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आइए आज के हम औसत क्वेश्चन को वो भी विद ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 42 है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 8 रन की वृद्धि हो जाए। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है। देखो, हमारी पारी कितनी है? हमारी पारी है 10 और उसका औसत कितना दिया है? 42, यानी ये ओल्ड वैल्यू यानी ओल्ड एवरेज है हमारा। और अगली पारी यानी 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत में 8 रन की वृद्धि हो जाए, यानी वो नई वैल्यू पूछ रहा है, 11वीं पारी की नई वैल्यू। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्या दिया है? हमने दिया है न्यू। ये न्यू क्या है? हमारा न्यू एवरेज है। ये ओल्ड हमारा ओल्ड एवरेज है, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई फाइनल मेंबर। तो ये क्या है? हमारा न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज। अब यहाँ पर हम ये प्लस का साइन कब लगाएंगे? जब हमारे औसत में क्या हो रही होगी? वृद्धि हो रही होगी, और गुणा फाइनल मेंबर टोटल कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक क्या है? फॉर्मूला है सॉल्व करने का, बहुत ही ट्रिक से। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो, हमें न्यू क्या है? न्यू हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इज इक्वल टू हमारा ओल्ड एवरेज कितना दिया है? ओल्ड एवरेज है हमारा 42। कितना है? 42। अब प्लस लगाएं माइनस, तो 8 रन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो क्या है? क्वेश्चन लगाएंगे प्लस। अब कितने रन की वृद्धि हो रही है? तो उसमें पूछ रहा है इंक्रीज कितना हो रहा है? 8 रन का इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई। अच्छा, फाइनल मेंबर कितने हुए हमारे? हमारे फाइनल मेंबर देखो 10 तो पहले थे ही। अगली पारी यानी 11वीं पारी कितनी हो गई टोटल? 11। तो जो हमारी न्यू वैल्यू आएगी 42 प्लस 11 अट्ठे कितना हो जाएगा? 88। अब इसे ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8 और 10 का जीरो हासिल लगा, 1 8 से 12 13, कितना हो जाएगा? 130। तो उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? 130। ये हमारा बहुत सॉल्व और ट्रिक तरीका होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारी पूरी की, उसके रनों का औसत 50 है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 65 हो जाए। यानी अगली पारी पूछ रहा है। सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है। तो इसमें क्या फॉर्मूला आएंगे? ट्रिक से करेंगे ना हम। तो हमारे ट्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें नया औसत पूछ रहा है ना, वो नई पारी। तो क्या हो जाएगा हमारा? न्यू इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज। अब एक बात बताओ, चिन्ह का लगाएं? प्लस का लगाएं माइनस? देखो, बढ़कर कितना हो रहा है? 65, यानी बढ़ रहा है तो प्लस, इंक्रीज, और गुणा में हमारे कितने हैं टोटल फाइनल मेंबर। ये एफ एम का मतलब क्या? हमारा फाइनल मेंबर है, ठीक है। याद रखना क्या है ये? फाइनल मेंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा? एन यानी न्यू इज इक्वल टू, हमें नई वैल्यू निकालनी है ना। अब ये ओल्ड क्या है? हमारा ओल्ड एवरेज है। देखो, उसकी 20 पारी थी और उनके रनों का औसत कितना था? 50। तो हमारा ओल्ड एवरेज कितना हो गया हमारा? तो हमारा ओल्ड एवरेज हो गया 50 प्लस। अब इंक्रीज कितना हुआ? अब ऐसा मत करना कि आप 65 लिख दो कि भैया कि बढ़कर कितना हो रहा है सर? कि 65 हो रहा है, लेकिन नहीं। पहले औसत था कितना? 50 था। अब बढ़कर कितना हो गया? 65। तो कितना बढ़ गया? 50 में से 65, 65 में से 50 घटा, कितना बढ़ गया? 15। तो उसमें वृद्धि कितनी हो गई? 15। ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर कभी बाई चांस औसत बढ़ाकर इतना कर दे तो हम देखते हैं पहले कितना। अगर कहता कि 5 वृद्धि हो जाए तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? हम यहाँ पर 5 लिख देते, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि 50 औसत है और बढ़कर कितना हो गया? 65 हो गया है। तो हम क्या करेंगे? 65 में से 50 घटा कितने की वृद्धि हो गई? 15 की, और गुणा, ठीक है। अच्छा, हमारे फाइनल मेंबर कितने हो गए हमारे? देखो, 20 तो पहली थी, अगली पारी तो 20 और 1 कितना हो गया? 21, ठीक है। तो न्यू मेंबर, हमें नए मेंबर निकालने हैं ना। नई पारी उसने कितने रन बनाए? कितनी? 21वीं पारी में। तो 50 तो हमारे हैं ही है, ठीक है, प्लस 15 ही कम कितना हो जाएगा? 315। कितना हो जाएगा? 315। अब ऐड करो इसमें, कितना हो जाएगा? तो n इज इक्वल टू 350 और 15 कितना हो जाएगा? 365। तो उसे 21वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? 21वीं पारी में
रन कितने बनाने होंगे 365। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, दोबारा देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारी पूरी की, उसके रनों का औसत 50 है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 65 हो जाए। तो हमारी देखो ओल्ड वैल्यू दी है, हमसे नई वैल्यू पूछ रहा है अगली पारी में, तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस इंक्रीज गुणा में हमारे फाइनल मेंबर। नई वैल्यू हमें निकालनी है, हमारा ओल्ड औसत कितना दिया है 50 प्लस, अच्छा बढ़ कितना गया 50 से बढ़कर 65 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो गई इसमें, तो वृद्धि हो गई हमारी 15 की, क्योंकि 50 से बढ़कर 65 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई इसमें 15 की वृद्धि हो गई ना। और गुणा में हमारे टोटल देखो पहले कितने थे 20 थे, अगली पारी और क्या रहा है वो 20 की 20 तो उसने खेल ली, अब अगली पारी और खेलेगा एक, तो 20 और एक कितने हो गए टोटल 21, गुणा करो ऐड करो क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसी के आधार पर है बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि एक खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत 25 है, अगली पारी में उसने उसे कितने रन बनाए, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि घटकर औसत कितना हो जाए 22 हो जाए। तो देखो क्वेश्चन भी ऊपर वाले की तरह है, बस उसमें क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या हो रही है घट रहा है, क्या हो रहा है इसमें औसत हमारा घट रहा है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, ट्रिक आपको एकदम अच्छी लग रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, एकदम सपोर्ट करो अच्छे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला हमें एक ही याद रखना है। देखो अगर मान लो 5 पारी खेली, जब भी अगली पारी खेलें यानी 5 के बाद 6, 20 के बाद 21, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है एक ही, यानी अगली पारी जब भी पूछे ना तो हमें एक ही फार्मूला याद रखना है, न्यू पारी जब भी क्या पूछे वो हमसे न्यू वैल्यू पूछे तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ओल्ड एवरेज। क्या याद रखना है हमें, ओल्ड एवरेज। अब यहाँ पर चिन्ह क्या लगाते हैं हम फिर प्लस या माइनस, तो यहाँ पर क्या लगाएं प्लस लगाएं या यहाँ पर माइनस लगाएं। तो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या है। तो हमारा औसत क्या हो रहा है घट रहा है, अगर हमारा औसत घट रहा है तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, अगर हमारा औसत अगर हमारे यहाँ बढ़ रहा होता तो क्या लगाते हैं हम प्लस, तो यहाँ पर चिन्ह का आएगा हमारा, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो हम क्या लिखते थे बाद में फिर इंक्रीज लिखते थे ना यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज, यानी क्या हो रहा है घट रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है घट रहा है। और गुणा में क्या लिखते थे बाद में हम फाइनल मेंबर। ठीक है, क्या लिखते थे हम फाइनल मेंबर, यानी कुल कितने सदस्य हो गए इसमें। ठीक है, तो हमें क्या याद, हमें याद करनी थी न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा हमारा ओल्ड एवरेज कितना है, हमारा ओल्ड एवरेज है 25 माइनस, अच्छा घट कितना गया, अब यहाँ पर घटना 22 मत लिख देना कि घट कितना गया भैया हमारा 22 घट गया, नहीं 25 था घटकर 22 हो गया, 25 था 22 हो गया, तो घट कितना गया 25 में से 22 घटाओ कितने बचे 3, यानी कितना घट गया, अरे 22 रह गया ना, वो 25 था घट के कितना रह गया 22 रह गया, तो कितना कम हो गया 3 कम हो गया गुणा। ठीक है, खिलाड़ी हमारे दो कितनी पारी थी 5 पारी थी, अगली पारी और खेल रहा है वो 5 पारी तो बन गई उसकी, लेकिन अगली पारी यानी 5 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6, समझ में आया, क्योंकि 5 पारी तो खेल चुका है, तो वह अगली पारी में वह कितने रन बनाए, अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत घट जाए उसका, तो अगली पारी में रन क्या बनाया कम बनाएगा वो, तो अगली पारी यानी 5 और 1 कितनी पारी हो जाएंगी हमारी टोटल 6, तो न्यू वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 25 माइनस 6 दिया कितना हो जाएगा 18, तो न्यू मेंबर कितना हो जाएगा 25 में से 18 घटाओ कितना बचा हमारा 7, तो उसे अगली पारी में कितने रन बनाएगा वो, अगली पारी में केवल वो क्या बनाएगा 7 रन, क्या बनाएगा अगली पारी में, अगली पारी में कितने रन बनाएगा वो 7। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन को ये कहे ना कि मान लो 5 पारी खेल चुका है अगली पारी में कितने रन बनाए, तो हमें याद रखना है न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज, यानी पुराना औसत कितना दिया है हमें, अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो चिन्ह लगाएंगे प्लस का, अगर घट रहा है तो चिन्ह का लगाएंगे यहाँ पर माइनस का। फिर यहाँ पर ये देखते हैं कितने की वृद्धि हो रही है या फिर कितने की कमी, अगर कमी हो रही है तो यहाँ पर उतनी कमी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बाद में लिखते हैं हम कितने हमारे टोटल हो चुके हैं कि कितनी पारी वो खेल चुका है टोटल। देखो 5 तो पहले दी हैं, जितनी भी पहली दी होती हैं उसमें अगली पारी एक और ऐड करके क्या लिखते हैं टोटल लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 माइनस 6 18 घटाने को कितने, तो वह अगली पारी में यानी छठी पारी में कितने रन बनाएगा वो 7 रन, कितने रन बनाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा